NCERT एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 7th की गणित प्रकाश की बुक का फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस। इस चैप्टर के पेज नंबर 19 के फिगर इट आउट चल रहे थे। इस फिगर इट आउट के हमने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अब क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 10 में जो दे रखा है, इस पूरे क्वेश्चन को हम एक नेक्स्ट पेज पर उतारेंगे और वहां कराने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को हमने इस पेज पर उतार लिया और यहाँ इसको कराने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स 4000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 25. Using the cards, get as close as you can to the numbers below using any operation you want. Each card can be used only once for making a particular number. देखिए, कुछ कार्ड दे रखे हैं और उन कार्ड पर कुछ नंबर दे रखे हैं। जैसे एक नंबर है 4000, अगला नंबर है 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 और 5। जो कार्ड दे रखे हैं उन कार्ड पर ये नंबर लिख रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन में दे रखा है 1,10,000। हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि इन कार्डों का एक बार हमें प्रयोग करना है। यहाँ पर लिख रहा है ईच कार्ड कैन बी यूज्ड ओनली वंस फॉर मेकिंग ए पार्टिकुलर नंबर। जो नंबर बनाने के लिए जो भी कार्ड दे रखे हैं उन कार्डों से ये नंबर बनाए जाने हैं और ये नंबर जो है इनके लगभग अप्रोक्सीमेट आने हैं, यानी लगभग इनके समान, इनसे थोड़े से आगे या थोड़े से पीछे, यानी इनके क्लोजेस्ट नंबर आपको लाने हैं इन कार्डों का यूज करके। और एक कार्ड पर जो नंबर लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। यानी एक नंबर है 4000 और एक नंबर है 13,000 और एक नंबर है 300, एक नंबर है 70,000 और एक नंबर है 1,50,000, एक नंबर है 20 और एक नंबर है 5। तो इस तरीके से ये यहाँ पर हम काउंटिंग करें कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड है। इन 7 कार्डों पे ये नंबर लिख रहे हैं। अब इन नंबरों का प्रयोग करके आपको ये जो डिजिट दे रखी है ABCDE पार्ट में, ये आपको बनानी है। यहाँ पर आप कोई से भी साइन का प्रयोग कर सकते हैं। साइन आप जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। हम इन कार्डों का यूज करके और ये साइन लगा के ये वाले हमें नंबर लाने हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर रहे हैं। फर्स्ट में यानी ए पार्ट इसका वहां पर है 1,10,000। हमें 1,10,000 बनाना है। तो देखें 1,10,000 1,50,000 से कम है। तो यहाँ पर हम केवल इन्हीं कार्डों का यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, और इन कार्डों का यूज करके हमें ये नंबर बनाने हैं। सबसे पहले तो ले लेते हैं, देखिए 70,000 और दूसरे नंबर पर देखो यहाँ पर जो इन्होंने ये बना रखा है क्लोजेस्ट आई कुड मेक ए 4,000 मल्टीप्लाई 20 + 5 और इसके आगे दे रखा है प्लस 13,000। चलिए पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं जो यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। तो ये है 4,000 मल्टीप्लाई 20 + 5 प्लस 13,000। ये हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो ए पार्ट में दे रखा है, ध्यान देंगे। तो देखिए 4,000 ये है और 20 और 5 मिलकर हो गया 25 प्लस 13,000। और यदि हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4,000 की और 25 की, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 1 लाख, पूरी 1 लाख आ जाएगी। ये पूरी 1 लाख आ गई और इसमें 13,000 हमने ऐड कर दिए तो यहाँ पर आ गई आपकी 1 लाख और 13,000। ये 1,10,000 के लगभग बराबर है। अब हम एक अलग तरीके से इसको कराते हैं। तो ये तो हमने जो बुक में दे रखा है वो हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। अब हम इसको दूसरे तरीके से कराते हैं। तो देखेंगे 70,000 हमने ये ले लिया और जो ये दूसरा कार्ड है, देखिए एक 4,000 का कार्ड है। इस 4,000 की यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? देखिए देखते हैं यहाँ पर 70,000 और 4 5 जा 20,000। तो इस तरीके से ये
20,000 और 70,000 मिलकर 90,000 हो गया। अब हमें 20,000 और लाना है 1,10,000 बनाने के लिए, परंतु यहाँ पर हमने केवल एक बार एक ही नंबर का यूज करना है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं 13,000। अब इसमें 13,000 और ऐड करेंगे तो देखें क्या बन के आता है। 70,000 और 20,000 हो गया 90,000 और 90,000 और 13,000 मिलकर हो गया 1,03,000। तो एक ये हमारे इसके अप्रोक्सीमेट आ गया। तो अब देखें आगे देखते हैं, बी देखते हैं इसका। बी में देखें, बी में है 2 लाख। 2 लाख बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखिए आप देखिए 1,50,000 ये रखा है, तो इसको हम ऐसे ही उतार दें 1,50,000। अब 2 लाख पूरा करने के लिए 50,000 की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी 1,50,000 में 50,000 और ऐड कर देंगे तो लगभग 2 लाख हो जाएगा। और इसके क्लोजेस्ट एस्टीमेट बनाने के लिए हम यहाँ पर 70,000 को यदि इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2,20,000 और हमें लाना है केवल 2 लाख। तो ये जो हमारा 4,000 है इसके साथ हम 5 की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर दें, तो देखिए माइनस करने पे क्या निकल के आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा 2,20,000 और 4 5 जो होता है 20, तो 20,000 ये हो गया। 2,20,000 में से 20,000 माइनस हुआ तो ये 2 लाख बन गया। तो इस तरीके से देखिए हर नंबर का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु यहाँ पर प्लस हुआ है और यहाँ माइनस होकर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। हमने आपको बताया कि इन चारों साइनों में से कोई सा साइन का प्रयोग करके और जितने भी नंबर हैं उनका एक बार यूज कर कर कोई सा भी साइन लगाकर ये वाला नंबर आप निकाल लेंगे जो भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए सी देखते हैं इसका। सी में है 5,80,000, इसका क्लोजेस्ट एस्टीमेट निकालना है आपको। तो इसके लिए आप देखेंगे 70,000 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3,50,000। अभी हमें उसके लिए ज़रूरत है 2,30,000 की, तो यहाँ पर हम 1,50,000 और ऐड कर दें जो दे रखा है इसमें। यहाँ पर ये वाला कार्ड दे रखे हैं 1,50,000 के, तो 1,50,000 ये हो गया और जब इसको ऐड कर लेंगे हम तो ये बैठ जाएगा हमारा 5 लाख। हमें 80,000 और निकालना है, तो जो हमारा 4,000 है इस 4,000 की यदि मल्टीप्लाई हम 20 से कर दें, जो 20 दे रखा है ये देखिए ये, तो ये बन जाएगा हमारा 80,000। तो इस तरीके से इन सबको यदि हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5,80,000। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर निकल आता है। यानी इन कार्डों को आपको इस तरीके से यूज करना है कि प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वैल्यू ये निकल के आए जो यहाँ पर ये वाले नंबर दे रखे हैं, और हर कार्ड का यूज केवल एक बार ही होना है। अब देखें डी देखेंगे इसका। डी में है 12,45,000। 70,000 को हम मल्टीप्लाई करें 20 से और इसमें जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वह बन जाएगा हमारा 14 लाख। हमें चाहिए इससे कम, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। 1,50,000 माइनस कर दीजिए और 4,000 को माइनस करके और जो 300 है इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, तब आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखें ये हो जाएगा 14 लाख और ये हो गया 1,50,000, ये 4,000 और ये 3 5 जा 1,500। सॉल्व करें इसको, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 12,44,500। तो ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा क्लोज है इसके इस नंबर के। अब इसका ई देखेंगे। इसका ई है 20,90,800। तो यहाँ पर देखें जो 13,000 है इसकी मल्टीप्लाई कर दें हम 300 से। इसके बाद जो 70,000 है उसको लिख लें और यहाँ पर जो 20 है 20 + 5 माइनस 1,50,000 प्लस 4,000। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 13 3 जा 39,
यानी 39 लाख बन गया ये, माइनस 70,000 और ये 20 और 5 मिलके हो गया 25, ये बन गया 70,000 मल्टीप्लाई हो गया ये 25 और यहाँ पर 1,50,000 प्लस 4,000। अब देखें 39 लाख और जब 17,50,000 में से जब 1,50,000 माइनस करेंगे, यानी ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 19 लाख। ये 19 लाख हो गया, ये 4,000। जब इसमें 4,000 माइनस के साथ प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18,96,000 और ये है ये हमारा 39 लाख। और जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20,04,000। तो इस तरीके से ये 10 का ई कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने एक पेज पे उतार रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड आउट हाउ मैनी कॉइन्स शुड बी स्टेक्ड टू मेज द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर। यानी 1 मिलीमीटर जो थिक का एक कॉइन है, जैसे ये कॉइन मान लीजिए, और इस कॉइन की जो थिक है ये वाली, ये थिक, ये मोटाई, ये 1 मिलीमीटर है। अब कितने कॉइन का यूज कर कर हम जो है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके बराबर, यानी एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, फिर तीसरा कॉइन, फिर चौथा कॉइन, इस तरीके से कितने कॉइन रखें कि वो कॉइन वो जो हाइट है उतनी हो जाए जितनी की स्टैचू ऑफ यूनिटी की है। यानी एक कॉइन की जो हाइट है यानी मोटाई वो 1 मिलीमीटर है और हमें बनानी है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट के बराबर कितने कॉइन रखे जाएं कि उसकी हाइट के बराबर बैठ जाएं वो कॉइन, हमें ये निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट कितनी है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट देखेंगे तो उसकी जो हाइट है वो लगभग 180 मीटर है। अब जो एक कॉइन है, इस कॉइन की जो हाइट है वो 1 मिलीमीटर है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है मीटर में है और एक कॉइन की जो हाइट है वो 1 मिलीमीटर है। तो हम पहले मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें, एक मीटर में जो होते हैं वो होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में होगा आपके 100 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर। तो यानी हम 100 और 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 मिलीमीटर। तो अब हम 180 की मल्टीप्लाई जब हम 1000 से कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मिलीमीटर में। और जो कॉइन है उसकी हाइट कितनी है तो देखेंगे हाइट ऑफ 1 कॉइन, 1 कॉइन की जो हाइट है वो 1 मिलीमीटर है। हमें निकालनी है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने ऊंचे बनाने हैं, यानी कॉइन को कितना ऊंचा बनाना है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर ऊंचाई बनानी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है 180 तो मीटर है, इसको मीटर में बना लिया, 1000 से और मल्टीप्लाई कर दी, अपॉन डिवाइड में हम रखेंगे जो हाइट ऑफ 1 कॉइन की है। तो 1 कॉइन की हाइट है 1 मिलीमीटर। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा जितना है। तो ये हमारा आ गया 1,80,000 यदि कॉइन्स हम रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, तब जाके वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर बैठेगा। यानी एक कॉइन ये रखा, उसके ऊपर एक कॉइन, फिर ये कॉइन, फिर ये कॉइन, ये फिर ये कॉइन, इस तरीके से 1,80,000 कॉइन्स हमें रखने पड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर, तब जाके वो उसकी जो हाइट बैठेगी वो बैठेगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के हाइट के बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 भी हमने एक अलग पेज पे उतार लिया है, यहाँ पर इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ग्रे हेडेड albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 90 to 1000 kilometers in a day.
वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर. हाउ मेनी डेज वुड सच ए ट्रिप टेक्स टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन अप्रोक्सीमेटली. मतलब क्या है? मतलब ये है कि एल्बाट्रोसिस जो पक्षी है उसके जो पर हैं, यानी ये एक मान लीजिए पक्षी है और इस पक्षी के जो पर की जो लेंथ है वो है 7 फीट, यानी 7 फीट इस पक्षी की परों की लेंथ है. ये जो पक्षी है यानी एल्बाट्रोसिस, ये एक डे में यानी 90 से 1000 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है, यानी एक दिन में इतना उड़ता है. वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप्स रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर. एक बार इसकी जो रिकॉर्ड की गई है, इसकी जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है यानी ट्रिप जो इसने करा वो 12,000 किलोमीटर करा एक बार में. अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी डेज वुड सच ए ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन को ये क्रॉस करने में कितना समय लेगा ये आपको निकालना है. तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस दे रखी है ये पैसिफिक की, यानी पैसिफिक जो ओशियन है उसकी डिस्टेंस नहीं है, बल्कि एक बार जो उसके द्वारा जो पक्षी है एल्बाट्रोसिस, इसके द्वारा एक बार जो रिकॉर्ड की गई थी डिस्टेंस इसकी जो ज्यादा से ज्यादा है वो 12,000 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई थी. हमें ये निकालना है कि पैसिफिक ओशियन की जो डिस्टेंस है उसे कवर करने में लगभग कितना समय लगेगा. अब इसकी जो डिस्टेंस है पैसिफिक ओशियन की वो हमको पता नहीं है कि कितनी डिस्टेंस है, पर हम जो लगभग देख रहे हैं वो 12,000 किलोमीटर से ही देख रहे हैं. तो टोटल डिस्टेंस वो है 12,000 किलोमीटर. तो इसकी जो स्पीड दे रखी है वन डे की वो 900 से और 1000 किलोमीटर तक है. हमें टाइम निकालना है पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करने का. तो हम इसको 900 से निकाल दें या 1000 से निकाल दें. अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर हम 12,000 को ऊपर रखें और 900 को नीचे रखें तो डिवाइड करेंगे तो 2 0 से 2 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और जब 40/3 है डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.3 डेज. यदि हम स्पीड 1000 लें तब टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस हमारी 12,000 और स्पीड है हमारी 1000, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे तो यहाँ पर आ गया 12 डेज. तो इसके आंसर लगभग या तो 13.3 डेज कह सकते हैं या 12 डेज कह सकते हैं, परंतु 12 डेज जो है वो ज़्यादा कम हो जाएगा. तो हम लगभग या तो हम मान सकते हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 12 से और 13 डेज से ऊपर लग रहे हैं, तो 12 से 14 डेज जो हैं ये हमारे अप्रॉक्सीमेट आ जाएंगे, यानी पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करने का जो टाइम हो जाएगा वो 12 से लेकर 14 डेज हो जाएगा. तो इस तरीके से ये हमारा 12 क्वेश्चन हो गया. तो इस वीडियो में हमने आपको 12 क्वेश्चन इस चैप्टर के करा दिए. बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.